एस्टेरॉयड जब तक अंतरिक्ष में रहता है तब तक उसको एस्टेरॉयड कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसको क्या कहते हैं? मीटियोराइट। ओके, मीटियोराइट। क्या होता है एस्टेरॉयड? एक बार आपको एस्टेरॉयड पूरा दिखा भी देते हैं कैसा होता है एस्टेरॉयड, क्या होता है। तो ये है सौरमंडल और यहीं पर मंगल ग्रह यानी मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट है एस्टेरॉयड का। बहुत सारे एस्टेरॉयड जो है वो चक्कर काट रहे हैं लगातार लगातार लगातार। अब देखो ये इस तरह से परिक्रमा कर रहा है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ओके, मंगल और बृहस्पति के बीच में खगोलीय पिंड है। बहुत छोटे से पिंड होते हैं जो कि सौर प्रणाली के निर्माण के समय ये सब बने थे। ये आज के नहीं है या बाहर से नहीं आए हैं, ये जब सौर प्रणाली बना था, पूरा सौर मंडल बना था, उसी समय के चट्टानी पिंड है जिसको एस्टेरॉयड कहा जाता है। ओके, तो ऐसा होता है कि ये चक्कर काटते काटते कई बार ऐसा होता है कि जितने ये, एक तो सन जो है वो अपनी ग्रेविटी खींच रहा है, तमाम जो दूसरे ग्रह हैं वो सब खींच रहे हैं, तो ऐसे में कभी इसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो एस्टेरॉयड चला आता है पृथ्वी के पास। ओके, तो एस्टेरॉयड की जो खोज है वो 1801 में खगोल शास्त्री थे गुइसेप पियाजी, तो उन्होंने की थी और उसके बाद बताया गया था कि कैसा कैसा है। और इतने बड़े भी आकार होते हैं एस्टेरॉयड के, आप तो देख ही रहे हैं कि पृथ्वी भी नष्ट हो सकता है। और आपको पता होगा डायनासोर युग का जो अंत हुआ था उसके लिए बहुत बड़ी वजह थी मीटियोराइट यानी एस्टेरॉयड, जिसको अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड कहते हैं और जब पृथ्वी पर आता है तो उसको मीटियोराइट कहते हैं। तो उसकी वजह से जो विस्फोट पैदा हुआ था विशालकाय जानवरों का वजूद खत्म कर दिया था, यानी डायनासोर्स के। ओके, तो इसकी वजह से नाटकीय रूप से पृथ्वी जो ठंडी हो गई थी और एक दशक तक बहुत खराब स्थिति रही और जीव तहस नहस खत्म हो गए थे। ठीक है, तो ऐसी घटना 30 जून 1908 की सुबह रूस में हुई थी। रूस में एक नदी है तुंगुस्का, तो वहाँ पर उसके पास में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और ये मीटियोरॉइड यानी उल्कापिंड एस्टेरॉयड जो कि आग का बड़ा गोला बनकर हवा में फट गया था इस तरीके से। साइबेरिया है वहाँ पर, साइबेरिया में। ओके, तो और इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा थी, ऊर्जा इतनी ज़्यादा पैदा हुई, अगर किसी से तुलना करें तो जापान के जो हिरोशिमा एटॉमिक बम फटा था उसमें जो जितनी एनर्जी पैदा हुई थी उसका 185 गुना एनर्जी पैदा हुआ था 1908 के विस्फोट में। ओके, कहाँ पर हुआ था ये एक बार मैप में भी आपको दिखा देते हैं। ओके, ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। तो अब यहाँ से आप चलते हैं रूस की ओर। ऊपर के हिस्से में है रूस और यहाँ साइबेरिया में यहीं पर वो नदी है। अभी मैं जूम करता हूँ इसे और यहाँ पर आप अभी भी उसके निशान बने हुए हैं, जो पूरा इलाका है उस जगह जो 1908 में एस्टेरॉयड या कहें मीटियोरॉयड वो गिरा था, उसके निशान आज तक बने हुए हैं। ओके, पूरा वहाँ का जंगल तबाह हो गया था, बड़े इलाके का जंगल खत्म हो गया था, 8 करोड़ पेड़ गिर गए थे। ओके, धरती कांप उठी थी, इस तरह से पेड़ गिर गए थे। ये तो बहुत बाद में ये फोटोग्राफ लिया गया था। ओके, और 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था वहाँ पर। 60 किलोमीटर दूर की जो खिड़कियाँ थी वो सब टूट गई थी, 500 किलोमीटर दूर तक हलचल हुई थी। तो ये जो घटना है उसी के प्रतीक के तौर पर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस या इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। ओके, और अगर बात करेंगे इंडिया की, क्या इंडिया में भी इस तरह के मीटियोरॉयड गिरे थे? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूर गिरे थे। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। आपको मेरे बगल में दिख रहा है लोनार झील। ओके, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है, मुंबई से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और एक बार मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ लोनार लेक। ये रहा, यहीं पर है बुल्ढाना ज़िले में लोनार लेक और ये रहा। ठीक है, ये गड्ढे के समान है, बहुत बड़ा है। आपको बताता हूँ कितना बड़ा है ये। और ये जो एस्टेरॉयड है माना जाता है कि 50,000 साल पहले 90,000 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से मीटियोरॉयड गिरा था यहाँ पर और उसकी वजह से इतना गहरा गड्ढा हुआ कि लोनार झील बन गया, निर्माण हो गया। और ये माना जाता है कि उल्का पिंड जो है
उसका वजन 10 लाख टन था उस समय, जिसकी वजह से ये गड्ढा पैदा हुआ और इतनी बड़ी झील है। कितनी बड़ी है? इसका अगर व्यास कहें, डायमीटर कहें तो 1.85 किलोमीटर का है ये। ओके, कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। गहराई 500 फीट तक है। पानी खारा है और पानी के 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन का बेहद कम है, ना के बराबर है। ओके, और दुनिया भर के वैज्ञानिक के जिज्ञासा का ये झील बना हुआ है, वहाँ पर टेस्ट करते रहते हैं, रिसर्च चलता रहता है। ओके, तो ये राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर भी है भारत का। और एक और बात बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसके अनुसार आईआईटी बॉम्बे ने एक रिसर्च किया था। इसमें पता लगाया था कि लोनार झील में जो मौजूद मिनरल्स हैं वो चांद के चट्टानों में मौजूद जो खनिज हैं उसके समान है। अपोलो मिशन में जो वहाँ से चांद से पत्थर लाए गए थे उसका और इसके दोनों के समान मिले पत्थर। ओके, अच्छा, पिछले साल 2020 में इस लेक का पानी गहरा गुलाबी हो गया था। गहरा हरा रंग होता है आमतौर पे, इस तरह का कलर होता है, लेकिन वो गुलाबी हो गया था। बाद में ये पता चला कि एक सूक्ष्म जीव की वजह से ऐसा हुआ था जो पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। ओके,